एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, शाम का टाइम है और मेरा व्लॉग शाम से ही स्टार्ट हो रहा था। तो अभी जो है ना, डुग्गू की और मेरी दोनों की तबीयत ख़राब है। हम दोनों को हो गया था सर्दी जुकाम। तो यहाँ पर ना एक मतलब सिरप टाइप का था जो लेकर आए थे हिमांशु। तो वही जो है ना मैं अभी रेडी कर रही हूँ अपने और डुग्गू के लिए। तो इसको जो है ना बिल्कुल गर्म पानी में डालकर पीना होता है 10 ml। तो वही मैं कर दी हूँ। और हॉट केटल में मैंने यहाँ पर पानी गर्म कर लिया था और इसको डालने के बाद फिर हम दोनों इसको पियेंगे। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं अंदर रेडी करके। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 कप रेडी कर लिया था और ये ना कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसे ब्लैक टी होती है ना उस तरह का, बट काफ़ी रिलीफ मिलता है सर्दी जुकाम में। तो अभी डुग्गू बैठा हुआ था अंदर, तो मैं अंदर ही लेकर इसको चली गई थी। और वो ना अभी थोड़ी देर पहले साइकिल चलाने गया था, तो जिसकी वजह से ना उसको चोट लग गई, इस वजह से वो यहाँ पर बैठा है। और उसका भी जो है ना टैबलेट का टाइम चल रहा था, तो वो टैबलेट देख रहा है अपना। और मैं यहाँ पर उसको बोल रही हूँ कि फटाफट से ना ये गर्म है तो सिप सिप करके पी लो, क्योंकि ये ना जब गर्म होता है तभी थोड़ा सा मतलब आराम देता है गले को। तो यहाँ पर बस मैं उसकी चोट वगैरह देख रही थी, उसके फेस पर, हैंड पर और मतलब लेग्स पर जो है ना काफ़ी चोट लग गई थी। और थोड़ा सा ना इग्नोर करना, मुझे खांसी हो रखी है ना, तो बीच बीच में वॉइस ओवर करते हुए खांसी उठ रही है। तो ये सब पिया और फिर जो है ना, जैसे मैंने कहा शाम का टाइम ही था, तो दीपक जलाने का टाइम भी हो गया था, शाम की दिया बाती करने का। तो फिर मैं सीधा आ गई थी पूजा वाले रूम में, हाथ वगैरह धुलकर अच्छे से। और बस फिर यहाँ पर जो है ना मैं शाम वाली अपनी पूजा आरती जो भी करना होता है ना वो करूँगी। और उसके बाद फिर जो है ना किचन के काम शुरू होंगे। तो शाम को भी जो है ना, दिन छोटे होते हैं तो एकदम से शाम हो जाती है और मतलब दिन का तो पता ही नहीं चलता है आजकल कि कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म। और बस अभी जो है ना मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर ना मैंने एक नया प्रोडक्ट मंगाया था। तो ये मैंने ओपन करके तो देख लिया था, मतलब बॉक्स, बट मतलब प्रॉपर नहीं देखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये मैंने मंगाया है द इंडस वैली का प्रेशर कुकर। और ये ना मतलब इतना क्यूट लगा ना मुझे, इतना प्यारा सा है। तो ये ना 2 लीटर का मैंने कुकर मंगाया है। मेरे पास 2 लीटर में कोई भी कुकर नहीं था। और जो मेरा 1.5 लीटर वाला कुकर है ना, उसका जो हैंडल है ना वो ब्रेक होने लगा है। तो इसकी जो है क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं, आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये ना एक फ्राई पैन जैसा भी है, काफ़ी ब्रॉड है, तो आप इसे एज ए फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ना आपको यहाँ पर दिखा रही थी, ये 2 लीटर का है। और इंडस वैली के बर्तन मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो ये तो आप सबको पता ही है। और ये था इसका मतलब ढक्कन, और ये थी इसकी विसल। तो सारी चीज़ें आई थी साथ में, और रबड़ वगैरह भी, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए अभी ना इसमें तो कुछ मीठा बनेगा, तभी जो है ना मैं इसको यूज़ करूँगी आगे। अभी चलते हैं अपने काम पर। तो आज जो है ना सुबह ही डिसाइड हो गया था कि आज रात में बनेंगे आलू के पराठे। वैसे तो मेरे घर में कभी भी मतलब आलू के पराठे हों या किसी भी तरह के पराठे रात को नहीं बनते, बट डुग्गू की फरमाइश थी कल से ही कि उसको जो है ना पराठे खाने हैं आलू के। तो फिर सोचा चलो आज जो है ना पराठे ही बना लेते हैं। और मौसम भी अच्छा है, ठंडा है। और आलू मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे, तो डुग्गू को चाहिए था कोई फ्रूट खाने के लिए, तो मैंने उसको यहाँ पर गुआवा गर्म करके दे दिया था खाने के लिए। और फिर मैं आ गई थी यहाँ लिविंग रूम में। तो डुग्गू का ना कल स्कूल में एक्टिविटी हैं 2, तो उससे रिलेटेड ना कुछ चीज़ें मुझको उसको रेडी करके देनी है। तो ये 25 का मतलब क्रिसमस वाले दिन का व्लॉग था। और नेक्स्ट डे स्कूल था ना, तो उसकी कुछ एक्टिविटी थी, तो उसमें जो है जो वो होती है ना आइसक्रीम स्टिक, उनको कलर करके भेजना था। तो मैं वही ढूंढ रही थी कि रखी हैं या नहीं, तो मेरे पास रखी थी, मैं उनको निकाल कर लेकर आ गई थी डाइनिंग टेबल पर। और जब तक आलू बॉईल होंगे तब तक मैं इन स्टिक को जो है ना कलर कर दूँगी। तो 5 तो ग्रीन कलर में करनी थी और 1 करनी थी ब्राउन कलर में। तो बस यहाँ पर फटाफट से
मैं इनको जो है ना कलर करने बैठ जाऊंगी। उसको चोट लगी हुई है तो मैंने इसलिए उसको बोला नहीं कि चलो मैं ही कर देती हूँ। वैसे भी सर्दी जुकाम में थोड़ा सा ना तबीयत ढीली सी ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 स्टिक ग्रीन कर दी है और एक कर दी है ब्राउन। तो बस ये रेडी हो चुका था और तब तक मेरे आलू भी बॉईल हो गए थे। तो मैंने फिर आलू को जो है ना थोड़ा सा ठंडा किया और फिर मैं इनको जो है ना छील रही हूँ। और जब छील कर रेडी हो जाएंगे फिर इनकी स्टफिंग के लिए मुझे जो भी चाहिए वो मैं चॉप कर लूँगी। तो ये था, ये है लहसुन, अदरक और ये है पुदीना और धनिया मैंने चॉप कर लिया था बारीक, और प्याज लंबी कटी कटी, और आलू मैश किए हुए। तो गाइज़ अगर आपने आलू के पराठे में कभी मतलब पुदीना नहीं खाया है ना तो ज़रूर डालकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने धनिया और पुदीनों को बारीक चॉप कर लिया था और फिर उसी प्रेशर कुकर में ना मैं इसका तड़का रेडी कर रही हूँ। तो अभी जो है ना हमें लगभग 1-1.5 साल से ये तड़का मतलब जो फ्राई करके आलू बनाते हैं ना वो वाले आलू के पराठे पसंद आते हैं। जो सिंपल वाले होते हैं ना वो अब हमें पसंद नहीं आते। तो बस मैं यहाँ पर ना इसका जो आलू वगैरह था उनको फ्राई कर रही थी। देखिए आलू फ्राई हो गए हैं और यहाँ पर सबसे एंड में मैंने नमक डालकर इसको एक बार और चला दूँगी। और ये जो इस तरह से नीचे पपड़ी लगती है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये तो जब ठंडा हो जाएगा ना ये सारी पपड़ी उतर जाएगी। और अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, जिससे कि ये जो स्टफिंग है ना जल्दी से ठंडी हो जाए और फिर हम पराठे बनाना स्टार्ट करें। तो पराठे खाने की डिमांड थी डुग्गू की, और फिर हस्बैंड ने बोला कि बनाकर मैं खिलाऊंगा, मतलब तुम सारी चीज़ें रेडी कर दो, बनाऊंगा मैं। तो मैं यहाँ पर वही सब चीज़ें रेडी कर रही थी कि तुम दोनों गरम गरम खाना। तो आलू की स्टफिंग मैंने रख दी थी ठंडी होने के लिए। फिर मैंने आटा तैयार किया। यहाँ पर आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन, और इस सबको मिक्स करके फिर मैंने एक सॉफ्ट सा हल्के गुनगुने पानी से आटा लगा लिया था। तो सॉफ्ट आटा होता है ना तो पराठे भी अच्छे बनते हैं। और बस अच्छे से जो है ना मैंने मतलब अच्छे से आटा गूँथ लिया था। और उसके बाद फिर मैंने बुला लिया था हिमांशु को, तो वो लग गए हैं अपनी ड्यूटी पर। पराठे बनने स्टार्ट हो गए थे और सच में वो जब भी पराठे बनाकर खिलाते हैं ना तो इतने टेस्टी बनते हैं ना गाइस, सच में मतलब पेट भर जाता है बट मन नहीं भरता है। तो वो पराठे बनाना स्टार्ट कर रहे थे और फिर मैंने यहाँ पर रख दी थी अपने लिए चाय, क्योंकि हम दोनों को ही सर्दी खांसी है तो दही तो नहीं खाई जाएगी, और रात में तो वैसे भी दही अवॉइड ही करनी चाहिए। तो मैं इसलिए चाय बना रही हूँ अपने लिए अदरक की। और डुग्गू भी यहीं पर खड़ा था, वो देख रहा था कि उसके पापा कैसे पराठे बना रहे हैं। तो चाय भी बन गई है और दूसरी तरफ पराठे का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और मैं दिखाती हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े पराठे थे और इतने क्रंची थे ना, सच में मतलब इनके सामने ना बाहर का खाना बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूँगी अगर ये ऐसे पराठे मिल जाएं। इतने क्रंची थे, इतना टेस्ट आ रहा था ना, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं आपको मतलब बोल कर ही बता सकती हूँ। तो चलिए पराठे तो खा लिए थे मैंने, सबने डिनर हो गया था। अब इसका जो ये जो पूरी किचन पूरी गंदी हुई थी इसको भी मुझे क्लीन करना है, बट कोई नहीं, पराठे खाना में इतने अच्छे लगे ना कि ये तो सब साफ़ होता ही रहेगा। तो बस फिर सबने डिनर किया और मैं यहाँ पर लग गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। किचन को जो है ना क्लीन कर दूँगी तो फिर बस मेरा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी जब से मतलब ये विंटर होती है ना तो रात को ना बस ये मन करता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और फिर जो है ना ब्लैंकेट में जाकर बैठ जाओ। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि 8 साढ़े 8 तक ना मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ और बस फिर जो है ना जाकर ब्लैंकेट में बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे फिर वीडियो वगैरह का भी काम करना होता है। तो किचन वगैरह क्लीन की और फिर देखिए ये डुगू की जो दोनों एक्टिविटी थी ना, एक थी फूड विदाउट फायर, तो उसका सारा सामान अभी जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया। और ये थी दूसरी एक्टिविटी जिसमें उसको क्रिसमस ट्री बनाना था। तो दोनों की मैंने तैयारी करके रख दी है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत मतलब भागा दौड़ी हो जाती है, टाइम नहीं होता। तो अभी से करके रख दूँगी तो वो सेफ साइड रहेगा। उसके बाद मैं अंदर आई और डुगू यहाँ पर अपने जिंगा से खेल रहा था। और यहाँ पर ना उसने अपने पापा के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाया था बर्थडे के बाद, तो मैं वही देख रही थी। और फिर जो है ना मैंने यहाँ पर स्टीम लेने की तैयारी करी।
तो मतलब गला काफ़ी दुख रहा था, तो मैं ना अजवाइन डालकर पानी में उसकी स्टीम लेती हूँ, काफ़ी अच्छी रहती है वो। जो वो आते हैं ना विक्स वगैरह या जो वो भी आते हैं ट्यूब, उनसे जो है ना इतना रिलीफ नहीं मिलता। मुझे ही मेरी दीदी ने बताया था कि अजवाइन डालकर तब लिया करो, तो वो ज़्यादा मतलब बेनिफिट करता है सर्दी जुकाम में। तो मैं तो यहाँ स्टीम ले रही थी और फिर आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग। थोड़ी बहुत जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो मैंने कर ली थी, स्ट्रेचिंग वगैरह। उसके बाद मैं यहाँ पर प्राणायाम वगैरह कर रही थी। और जब सर्दी जुकाम होता है ना तो ये अनुलोम विलोम वगैरह करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो बट जितने भी जिस तरह से भी मुझसे हो रहे थे ना वो मैंने की अपनी एक्सरसाइज 10-15 मिनट, और फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। तो सबसे पहले जो काम था वो था पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाने का। तो सारे घर में झाड़ू लगा दूंगी मैं, क्योंकि मतलब मैंने आपको बताया कि अब जब से डुग्गू का स्कूल लेट हुआ है ना, तो मैं एक ही बार झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ सुबह में, और फिर बाद में बस किचन वगैरह में लगानी रहती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाई पूरे घर में, और फिर जो दूध वगैरह आया हुआ था उसको भी मैं लेकर आई, और इसको किचन में रख के मैं फिर सीधा चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि फिर हिमांशु को भी नहाना होता है। और नहाकर मैं फिर अपनी पूजा वगैरह सुबह का दीपक वगैरह जलाकर फिर से किचन में आ गई हूँ। तो जैसा बताया ना डुग्गू की आज पार्टी थी, तो उसको कुछ पार्टी फूड लेकर जाना था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो पनीर के पकोड़े बनाकर दे देती हूँ। वैसे तो मैं कभी पकोड़े, आपने देखा ही होगा मेरे घर में पकोड़े वगैरह बहुत कम बनते हैं, बट पनीर की जो चीज़ें हैं ना वो उसको पसंद आती हैं, तो इसलिए मैंने पनीर के पकोड़े बनाने के लिए सोचा। और फिर पनीर मैंने कट कर लिया था और बेसन का घोल रेडी किया। पनीर के पकोड़े बहुत इजी होते हैं, आई थिंक सबसे इजी पकोड़े यही होते हैं। और फिर मैंने कढ़ाई में जो है तेल चढ़ाया, और तेल चढ़ाने के बाद फिर जो मैंने बेसन का घोल रेडी किया था ना उसमें जो पनीर के क्यूब्स हैं उनको डिप करके बस मैं कढ़ाई में डालती जा रही थी। और ये छोटी कढ़ाई ना मेरी बड़ी काम आती है ऐसी चीज़ों में, तलने वगैरह के। और बस देखिए यहाँ पर फर्स्ट बैच तो हो चुका था, अब मैं सेकंड बैच यहाँ पर डाल रही थी। और इस तरह से सारे पकोड़े जो है ना मेरे बनकर रेडी हो गए थे। उसके बाद सब कुछ इतना मतलब हुआ, मतलब होच पोच सा हुआ ना कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि डुग्गू को उठाया, उसको रेडी किया, दो दो एक्टिविटी का। और जो सामान था जैसे फूड विदाउट फायर में उसकी कुछ सब्जियां चॉप करके देनी थी, उस सब में मैं बिज़ी हो गई। और फिर उस टाइम पे जो है ना कैमरा उठाना उसको लगाना मतलब हो नहीं पाता है। तो अभी जो है ना किचन वगैरह क्लीन हो गई थी, और मैं ना डिश वॉशर को का जो फ़िल्टर है ना वो क्लीन कर रही थी। तो फिर जब मैंने फ़िल्टर क्लीन किया तो सोचा चलो इसको भी थोड़ा सा जो है ना क्लीन कर देती हूँ, इसके जो ये गेट वगैरह है। और फिर बस मैंने ये क्लीन किया और इसकी सारी बास्केट वगैरह लगाई। बाहर से भी इसको अच्छे से मैंने गीले सूखे कपड़े से क्लीन कर दिया था, क्योंकि वाइट कलर है ना तो काफ़ी जल्दी गंदा होता है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी जो है ना बज गए हैं 12:30, और आप देख रहे हैं मैं किचन में हूँ। तो खाना बना रही हूँ। वैसे तो साग रखा हुआ था तो मैं और हिमांशु तो साग ही खा लेंगे, बट डुग्गू जो है ना साग इतना खाता नहीं है। मतलब वो ना खाते हुए बड़े नाक मुंह बनाता है। तो मैंने ना उसके लिए आलू और पनीर की सब्जी बनाई है। जो पकोड़े बनाए थे ना सुबह वो थोड़े से बच गए थे, तो उन्हीं को डालकर मैंने आलू की सब्जी बनाई है। और मतलब काफी अच्छी लगी है देखने में। घी का तड़का लगाया है। और अभी जो है ना हिमांशु तो घर पर नहीं है, वो गए हुए हैं बैंक किसी काम से, और डुग्गू आएगा 1:30 तक। तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी बनाऊं कि ना बनाऊं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। अभी मैंने ना यहाँ पर साग के लिए जो है प्याज तो कट कर ली है। अभी मुझे इस आलू की जो सब्जी बनाई है ना आलू पनीर की, उसमें डालने के लिए मैं धनिया कट करूंगी। तो चलिए फटाफट जो है ना खाना बनाते हैं। और हिमांशु से फोन करके पूछती हूँ कि रोटी बनाऊं या उन्हें भी टाइम लगेगा। और गाइस ये थी जो मैंने डुग्गू के लिए सब्जी बनाई थी, वो बस इसमें जो है धनिया डालना रह गया था। सब्जी रेडी हो गई थी, उसके बाद मैं साग में तड़का लगाऊंगी। तो बस आज का जो व्लॉग था ना ये छोटा सा ही व्लॉग था जो मैंने आप सबके लिए शूट किया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।